भाइयों, 2 दिनों में हमारे पास यहाँ पाक शराकत की इबादत होने वाली है। मैं चाहता हूँ कि आप इस इबादत का हिस्सा बने और अपनी बरकत पाएं। अपने दोस्तों रिश्तेदारों को भी इस पाक इबादत के मुतालिक बताएं ताकि वो भी अपनी बरकत से महरूम ना रहे। आए अब यिर्मयाह के बाब 19 आयत 3 को पढ़ते हैं, जो दर्ज झैल है। और क्या ए यहूदा के बादशाहों और यरूशलेम के बाशिंदों, खुदावंद का कलाम सुनो। रब्बुल अफ़वाज इस्राएल का खुदा यूं फरमाता है कि देखो मैं इस जगह पर ऐसी बला नाजिल करूंगा कि जो कोई उसकी बाबत सुने उसके कान बना जाएंगे। वो गालिब बादशाह के बच्चे थे, लेकिन इन्हें इसके बारे में ये सुनना पड़ा कि हम खुदा यसू नासरी के फर्जंद हैं। फिर भी हम सोचते फिरते हैं और गलत काम करते हैं जो उसको नापसंद करते हैं। भाइयों, यस्सु के पास वापस आने का यही मौका और वक्त है। उसके पास आएं और अपनी बरकत पाएं। अब ये गवाही देखें और बरकत पाएं। और छड़ी किस लिए है? मैं छड़ी इसलिए तो अब पकड़ती थी इसके ताकि बगैर मैं उठने गिर की ना कोशिश जाऊं। करें। उठें, ठीक है, उठें उठें, इस तरह। डरे नहीं, मुझसे बात करें। डरे नहीं, वहां खुदावंद आपके साथ है। अब वहां उस तरफ हाल की तरफ चले। सबको दिखाएं कि आप शिफायाब हैं। आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं है। शैतान आपसे जा चुका है। अब आप बिल्कुल यस्सु में तंदुरुस्त हैं। खुदा आपको बरकत दे रहा है। इस तरह देखें, मुश्किल अब चली गई। आइए अब दुआ करें। बाप यस्सु के नाम में मैं एक शख्स के लिए दुआ गो हूँ जिसने अभी आज का पैगाम सुना है, और मैं बदी को हुक्म देता हूँ कि अभी इन तमाम लोगों की जिंदगियों से चली जाए, गायब हो जाए, अभी चली जाए यस्सु के नाम में। खुदावंद आपको बरकत दे। मसीह में आपकी सलामती हो। आपकी फतह आपकी है। खुदावंद आपके साथ हो।